मुद्दे जिन पर राजनीतिक दलों का नियंत्रण होना चाहिए, वो राजनीति कैसे करते हैं, यह विषय आसन का नहीं है। पक्ष विपक्ष का आपस में हो सकता है। आसन पर संदेह करना मैं समझता हूं कभी ठीक नहीं रहेगा। आसन पर बैठने वाला व्यक्ति दोनों तरफ देखता है। हल्की फुल्की बातें इतनी हो जाती हैं कि हमें उनको दिल पर नहीं लेना चाहिए। जब मैं राज्यसभा का सभापति बन गया था तो उससे पहले वेंकैया नायडू जी के पक्ष में खड़गे जी ने एक बात कही कि बहुत अच्छे रहे आप, और मेरे बारे में कहा कि आने वाला मौसम कैसा रहेगा, कितना सताएगा पता नहीं। ये बात उन्होंने एक भावना से कही थी, उसका मैं दो अर्थ ले सकता हूं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। किसी बात को पकड़कर, किसी बात को लंबी खींचकर ठीक नहीं है। मेरे बारे में भी राजस्थान में टिप्पणी हुई है, मैं उनको व्यवहारिक मानता हूं। उनकी गांठ बांध लूं और कटाक्ष करूं ठीक नहीं है। पर एक बात अवश्य है कि हर सदस्य का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। आपका नाम इतिहास में रचित है। आपके आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि अमृत काल में राजस्थान विधानसभा ने जो कार्य किया, जो 2047 में भारत का रूप होगा, उसकी नींव डाली, उसके हम सदस्य थे। आपको बताना पड़ेगा भावी पीढ़ियों को कि हमने विधानसभा के पटल पर, विधानसभा के कक्ष में क्या योगदान दिया, कौन सा ऐसा विचार हमने रखा जो उस समय तो समझ में लोगों के नहीं आया, पर 10 साल बाद में आया। इस सुअवसर को आप कभी मत गंवाइए। क्रिएट हिस्ट्री। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो बातें कही, उन पर आपको खास ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, आपको पहले भारतीय, अंतिम भारतीय और सिर्फ भारतीय होना चाहिए। भारतीयता हमारी पहचान है, भारतीय होना हमारा गर्व है। कोई ऐसे भारतीय काम नहीं किया है कि विश्व में हम सर ऊंचा न उठाएं। और जब दुनिया के लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, और वो लोग प्रशंसा कर रहे हैं जिन्होंने पहले कभी नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं कि पहले भारत प्रगति के पथ पर नहीं था। हम जहां से शुरू हुए अंग्रेजों की गुलामी के बाद, उठने में समय लगता है, स्पीड पकड़ने में समय लगता है, पर आज का भारत स्पीड पकड़ चुका है। चंद्रयान 3 संकेत देता है कि भारत ने इतनी प्रगति की है कि चांद के उस भाग पर, जिस भाग पर आज तक दुनिया का कोई देश नहीं जा पाया, चंद्रयान 3 पहुंचा। भारत दुनिया का पहला देश बना है जिसने चंद्रयान के ऊपर तिरंगा पॉइंट बना दिया, शिव शक्ति पॉइंट बना दिया। ये हम सबके लिए हर्ष का विषय है, और ये सबकी मेहनत की वजह से है। किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, नेता हो, प्रतिपक्ष में हो, सत्ता पक्ष में हो, सबने इस हवन के अंदर अपनी आहुति दी है। ये हमें सोचना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने एक चेतना भी की। पहली बात आग्रह किया कि हर हालत में आप भारतीय रहिए। चेतना दी उन्होंने, मैं कोट कर रहा हूं, जब तक हम संसद में, विधायिका में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करते और लोगों के कल्याण और अच्छे का ध्यान रखने का काम नहीं उठाते, मेरे मन में जरा भी संदेह नहीं है कि संसद का जनता द्वारा भारी तिरस्कार के साथ व्यवहार किया जाएगा। अनकोट। जितने आंदोलन होते हैं, लोग सड़क पर आते हैं, उसका एक कारण है कि जो लोग सड़क पर चर्चा करते हैं, वो चर्चा सदन में नहीं हो रही है। यदि अगर सदन में चर्चा होगी तो वो व्यापक संदेश जाएगा। संविधान सभा जब बनी थी
उसमें सदस्य पर थे। पर आज का सदन हर समाज के वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। आपके यहां चर्चा का मतलब है पूरे देश और राष्ट्र को संदेश जाएगा। तो ये चेतना और आग्रह है के बाद डॉक्टर आंबेडकर जी ने एक चिंता व्यक्त की, गंभीर चिंता व्यक्त की, और मेरा आपसे पुरजोर आग्रह रहेगा आप इस पर चिंतन कीजिए। और उन्होंने कहा, आई कोट, ऐसा नहीं है कि भारत कभी स्वतंत्र देश नहीं था। मतलब अंग्रेज आए, पहले और भी लोग आए, पर कभी वो कालखंड था कि हम स्वतंत्र थे। तो ऐसा नहीं कि भारत कभी स्वतंत्र देश नहीं था। मुद्दा यह है कि एक बार उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। अब चिंता क्या है उनकी, क्या वह इसे दोबारा खो देगी? मुझे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि न केवल भारत ने पहले एक बार अपनी आजादी खोई है, बल्कि उसने इसे अपने ही कुछ लोगों की बेवफाई और विश्वासघात से खो दिया है। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? ये उन्होंने बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की है। मेरा आपसे आग्रह होगा, हर भारतीय राष्ट्रवाद में विश्वास करता है, हर भारतीय की निष्ठा 100% है, पर कुछ लोग जो भ्रमित हैं वो किधर से भी आ सकते हैं। उनकी विचारधारा को कुंठित करना इस विधानसभा का बहुत बड़ा दायित्व है, और एक मत से विधानसभा उनको कुंठित कर सकती है ताकि भारत की प्रगति में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं आए। मैं संविधान के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि संविधान में आपको हर बात का जवाब मिलेगा, जिस तरीके से गीता दर्शन में मिलता है। पहली बैठक दिसंबर 9, 1946 को हुई, तब 207 सदस्य थे। 2 साल 11 महीने 17 दिन ये चली, 11 सत्र हुए 165 दिन के। बहुत योगदान किया गया, पर इतिहास में झांकेंगे तो संख्या पहले कहां से आई? संविधान सभा के सदस्य सीधे रूप से निर्वाचित नहीं थे। कोई सीधा चुनाव जीतकर नहीं आया जैसे आप लोग आए थे। वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, और ऐसी संख्या 292 थी। 93 लोग वो थे जो राजा महाराजों के प्रतिनिधि बने थे, और 4 वो थे जिनमें एक राजस्थान अजमेर के थे, जिनको हम कहते हैं चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। मुकुट बिहारी भार्गव यहां से थे। उन सदस्यों के यदि नाम देखेंगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री उनमें से बने हैं, केंद्र के अंदर सबसे पहले कैबिनेट मंत्री बने हैं। उनका क्या योगदान रहा, आपको बहुत तरीके से ध्यान देना चाहिए। एक बार जब आप पढ़ेंगे तो मेरे मन में कोई शंका नहीं है, आप प्रेरित होंगे। आपका योगदान गुणात्मक होगा, जनता को सही संदेश देने वाला होगा। संविधान की जो मूल प्रति है अंग्रेजी और हिंदी में, जो हस्तलिखित है, उसको यदि आप देखेंगे, जिसके लिए मैं आप सबको आमंत्रण देता हूं, मैं माननीय अध्यक्ष जी को कहूंगा कि राजस्थान विधानसभा का हर सदस्य, चाहे पहली बार निर्वाचित हो चाहे पहले से निर्वाचित रहा हो, मेरे आमंत्रण पर नए संसद भवन में मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, और जितनी व्यवस्था हम कर पाएंगे, जितनी जानकारी आपको दे पाएंगे वहां, वो आपके लिए लाभकारी होगी। मैं हर सदस्य को यह भी निमंत्रण देता हूं कि वो अपने परिवार सहित आए। उसका विशेष कारण यह है कि भारतीय संसद का जो नया भवन है, देखने से ही आपको पता लगेगा कि कोविड के बावजूद 2.5 साल में कोई भवन नहीं बना है। भवन के अंदर बहुत कुछ हुआ है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है।
इसके साथ भारत मंडपम एक ऐसा है जहां भारत ने अपनी संस्कृति को दुनिया को दिखाया G20 में, उसके भी दर्शन आप करेंगे। ये मेरे निमंत्रण का हिस्सा है। माननीय अध्यक्ष जी से मैं खास तौर से आग्रह करूंगा कि अध्यक्ष जी एक तरीके से सभी की व्यवस्था करो